अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं एक नए व्लॉग का, एक अच्छी-सी मॉर्निंग के साथ। और ये देखें सैटरडे का दिन है और शाम में लेके आए थे थोड़ी-सी मिठाई और साथ में कुछ फ्रूट्स लेके आए थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बखेरा वगैरह जो है मैंने सारा जो है इकट्ठा कर लिया है, सब कुछ उठा लिया है हॉल में से। और बाकी ये किचन के हालात हैं। तो किचन भी है, रूम भी है, स्टोर रूम कह लें, जो भी आपको लगे। तो ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह से क्लीनिंग मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चों वाला घर है तो बार बार कुछ ना कुछ वो बखेर देते हैं। एक दफ़ा उनके टॉयज़ उठा के डालो, समेट के रखो, तो बार बार वो फिर से बखेर देते हैं। तो ये बस अपने टॉयज़ ही ढूंढने में मसरूफ़ थे दोनों, और क्लीनिंग मैं करके दिखा रही थी आप लोगों को। और जब जो ही मैं बाहर आई तो ये देखें बाहर के हालात, इन्होंने फिर वैसे ही सारी चीज़ें जो हैं बखेरी हुई थी और दोबारा से मैं इकट्ठा करने लग गई इनको। बस माएँ तो बस यही सारा दिन यही काम करती रहती हैं, और मर्द हज़रात आकर घर में कहते हैं आप सारा दिन करती क्या हैं। एक दिन इनको बच्चों के साथ गुजारना पड़ जाए ना, तो फिर इनको पता चले कि क्या करती हैं घर में। तो ये सब इकट्ठा करने के बाद मैं इनको सलाया था ज़ामिन और अर्शमान को। और आज अम्मी लोगों ने भी जाना था शादी पे। तो अम्मी जी और उसामा ने जाना था शादी पे, और उनकी पैकिंग भी करनी थी। कपड़े जो ऑलरेडी प्रेस हुए हुए थे बस उनको पैक करके उनको देना था, उनको करना था रवाना। तो इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें समेट रही थी, और जल्दी ही मैंने इनको अज़ामिन और अर्शमान को सला दिया था। अमन फातिमा जो है वो ऑलरेडी सो रही थी पहले से ही। तो बस जब ये सोते हैं तभी टाइम मिलता है थोड़ा सा कि बंदा थोड़ी रेस्ट कर ले, लेकिन तब ये भी सोचते हैं कि चलो जो जो काम रहते हैं वो इनके सोए सोए कर लें, ताकि ये बाद में उठ जाएंगे तो फिर वो काम जो है नहीं होगा। इधर अमन फातिमा जो है ये सोई हुई थी, और देवरानी जो है वो इसको झुला रही दे रही थी बैठ के। उसके बाद मैंने ये कपड़े प्रेस किए थे, मैं सोच रही थी कि शार लेके ये मैं वेयर कर लूँ, बट उस टाइम पे नहीं किए थे। मैं शाम में प्रेफर करती हूँ कि खाना वगैरह बना के तो फिर बाद में जो है वो चेंज करूँ। और इसी के साथ मैं करने लगी थी अम्मी लोगों की पैकिंग। और ये देखें, ये एक ड्रेस ये वाला मैंने अम्मी का पैक किया था मेहंदी के लिए। ये थोड़ा येलो टच था इसमें, येलो पिंक थोड़े ब्राइट कलर थे, और मुझे था कि मेहंदी पे ये वाला जो ड्रेस है ये अच्छा लगेगा। और ये मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। और इसका दुपट्टा जो है ना इस तरह से बनारसी टाइप बना हुआ है, और इस पे भी ये बहुत अच्छा प्रिंट था, और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और अम्मी को पहना हुआ भी जी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये दूसरा ड्रेस मैंने पैक किया था, ये था प्योर में, और ये एग वाइट था कि ऑफ वाइट था, इस तरह का कुछ कलर है। और इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ऑल ओवर। और स्पेशली इसके दुपट्टे के जो पल्लू हैं ना वो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और ये देखें, अम्मी जो है ना थोड़ा सिंपल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जब मैं ये लगवा के लाई तो वो मुझे कह रही थी कि ये क्यों लगवा के लेके आई हो। तो मैंने कहा अम्मी फैंसी ड्रेस है तो ये अच्छे लगते हैं लगे हुए। और उसके बाद ये वेस्ट कोट है, उसामा का वॉच, और साथ में ये वाला ड्रेस जो है ये, और साथ में उसकी पैंट शर्ट जो है वो पैक करनी थी अभी। तो ये वाला ड्रेस जो है कॉटन का मैंने उसको कर दिया था, पैक करके दिया था। ये जी नेक्स्ट डे था, और इस दिन पे मैंने तो चलो कम ही, लेकिन देवरानी ने कपड़े धोए थे, मैं भी उनके साथ ही थी। बच्चों को भी संभाल रही थी साथ में उनके, और ये लगी हुई थी। और काफ़ी ज़्यादा जो कपड़े और चादरें और बेडशीट्स और कंबल जो ऊपर ओढ़ने वाले हैं वो भी सारे आज के दिन में ना
किए थे वॉश और उनको मैं फ़ोल्ड कर रही थी। उसके बाद शाम में बनाया जी चिकन और मटर का सालन और साथ में थे खरबूजे। अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड लोग आ चुके थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम खा के आ चुके हैं। तो फिर हम सब ने मिल के खाना खाया जी। नेक्स्ट डे ये मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, और ये ट्यूसडे की वीडियो है। और सुबह सुबह मैंने जाना था आज अपने मायके, क्योंकि आप ही आई हुई थी और वो कह रही थी कि आके तो मुझे मिल जाओ, तो इस वजह से। और थोड़ा अमन फातिमा और अर्शमान को फ़ीवर था, तो मैंने कहा चलो साथ में मेडिसिन भी ले आएंगे। तो ये नंद और देवरानी जो है वो इस ब्लैंकेट को वॉश कर रही थी, ऐसे ही चटाई के ऊपर बिछा के, ऊपर सर्फ डाल के अच्छे से हाथों के साथ, पाँव के साथ, ब्रश के साथ दोनों साइडों को वॉश किया। और अब ये निथारने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। तो ये ब्लैंकेट जो है बहुत अच्छे से धुल गया था। और इसी टाइम में मैं रेडी हो रही थी मायके जाने के लिए। और उधर ये तहमीना लिए आलू चने, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मायके पहुंच चुकी थी। और भाभी सेंटर वाली भाभी जो हैं उन्होंने ये सैंडविचेस तैयार किए थे, और बहुत ही मज़े के और बहुत डिलीशियस थे। और ये हमने सब ने बैठ के एंजॉय किए। आपी थी, भाभियाँ थी और भाई थे, बहुत मज़ा आया। और ये शाम का टाइम, और आप भाभी जो हैं वो बनाने लगी हैं बड़े ही मज़ेदार से चावल। और ये मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे भी शूट कर लेते हैं। और ये उन्होंने दालें ली हैं और उनको किया है कलर रेड, ग्रीन और येलो। और जो रेड है वो पिंक पिंक लग रहा है। तो इधर वो चावल जो है बॉईल कर रही हैं। तो मैं इनकी इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और खाने में भी बिल्कुल सादा से थे, कोई स्पाइसी नहीं थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी थे। साथ में रायता था, साथ में फ़िश रेडी की थी उन्होंने, और साथ में रोटी थी। बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच भाभी जान, इतना ज़्यादा मेरे लिए करने के लिए। अल्लाह पाक इनको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा लंबी ज़िंदगी अता करे, और इनके बच्चों को नेक हदायतें अल्लाह पाक इनके घर में अमन सुकून रखे हमेशा। जब माएँ नहीं रहती तो फिर भाभीयों से ही सारा वाबस्ता बंदा होता है। और अल्लाह पाक हर एक को अच्छे तरीके से रहने की तौफीक दे। और नेक्स्ट डे जी मैं आ चुकी थी अपने घर, और अभी आए हुए थोड़ा सा टाइम हुआ था, और ये हुई थी बारिश। और बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश हुई थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हुई बहुत ज़्यादा। और ये स्नो फॉलिंग हो रही है, ये देखें इस तरह से यहाँ ओले पड़ रहे थे। और ये देवरानी जो है उन्होंने इकट्ठे किए थोड़े बहुत, तो ज़ामिन से मांग रहा था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।